अगर आज ये जुल्म अन्याय अत्याचार ये देश के अंदर में होते, अगर हमारे मुंह में कोई पेशाब करत है, हमार माँ बहन बेटी ला अगर नंगा घुमा के काम करत है, तो एक कारण का है कि आज ये देश के अंदर में जेला हम वोट दे के सरकार बनाए के काम करते, वो हमार सरकार नहीं है, वो हमार सरकार नहीं है। कटेली कुर्मी नौ धोबी राउत गोड़ कमर बिजवार सतनामी सूर्यवंशी गाड़ा घसिया महत्तर ये मन सब बहुत अकन है। ये बात ला कोई समझिस नहीं समझिस, बाबा साहेब के ये बात ला मान्यवर कांसी राम जी समझिस और मान्यवर कांसी राम जी समझ करके वो ये बनाए के काम करिस कैम और बहुजन समाज तुमन बहुत अकन है। तो हमरे वोट में सरकार बनाता है और यही बात ला मान्यवर कांसी राम जी आज से 40 साल पहले इस छत्तीसगढ़ के धरती में आकर के बहुजन समाज ला जगाए के काम करे है कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन 40 साल से भी वोट हमार और आज ओकरे चलत है दादा सब झेला था। लेकिन ये समस्या के समाधान का है, ये समस्या के निदान का है। तो मैं आप मन के ध्यान ला समस्या के समाधान के तरफ ले जाना चाहता हूँ। समस्या के समाधान कब होही और कैसे होही, एकर लिए मान्यवर साहब कांसी राम जी हमेशा कहता है, क्या कहता है कि जेकर राजपाट होते, जेहर सत्ता के मालिक होते, फिर ओकर सामने कोई समस्या नहीं रहा, अन्याय ओकर साथ नहीं हुआ। 700 साल यहाँ मुस्लिम मन राज करे, मुसलमान मन के साथ ओकर राज में ओकर माँ बहन बेटी के ऊपर कोई हाथ लगा इज्जत लूटे असला नहीं हो। 200-250 साल अंग्रेजों मन राज करे, लेकिन अंग्रेज मन के साथ कोई जुल्म अन्याय अत्याचार नहीं हुए। अगर आज ये जुल्म अन्याय अत्याचार ये देश के अंदर में होते, अगर हमारे मुंह में कोई पेशाब करत है, हमार माँ बहन बेटी ला अगर नंगा घुमा के काम करत है, तो एक कारण का है कि आज ये देश के अंदर में जेला हम वोट दे के सरकार बनाए के काम करते, वो हमार सरकार नहीं है, वो हमार सरकार नहीं है। अगर आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी राज करत है और राज्य में अगर कांग्रेस पार्टी राज करत है, तो ये दोनों पार्टी के राज कैसे बना थे? ये दोनों पार्टी के बनाने वाला कौन है? ये दोनों पार्टी के चलाने वाला कौन है? कबू हमन एक ऊपर विचार नहीं कर। ये दोनों पार्टी के बनाने वाला, ये दोनों पार्टी के चलाने वाला ना ये देश के अनुसूचित जाति के भाई बंद हुए, ना ये देश के अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज के भाई बंद हुए, ना ये देश के पिछड़ा वर्ग तेली कुर्मी काछी कलार मरार लोहार केवर धीवर पिछड़ा वर्ग के नो है। तो ये देश में ये पार्टी के बनाने वाला और चलाने वाला कौन है? अगर ये देश के अंदर में हमला ये बात ला समझना बड़ा जरूरी। और दुएठी तो पार्टी है, एक तो कांग्रेस दिखते और एक तो भाजपा दिखते। और आजादी के 75 साल में कबू कांग्रेस के सरकार तो कबू भाजपा के सरकार, बस ये दोनों ऐसे हाथ में धर के बैठे हैं, कभी ये हाथ में सत्ता तो कभी ये हाथ में सत्ता। हम अनेला नहीं समझ पाए, हम अनेला नहीं जान पाए
अब दुहु गतिला थोड़ा कन साठ करा भाई हम उमन ला गोठियाता कावत में कहूँ कहूँ आजू बाजू गोठियात रथे तो ध्यान अंते चल रहे थे। तो मोर आप मन से एक कहना है, ये देश में कांग्रेस के बनाने वाला कोई तेली, कोई कुर्मी, कोई काची, कोई सतनामी, कोई गोड़, कोई कंवर, कोई बिंधुआर, कोई बहुजन समाज के बेटा कांग्रेस ला बनाए के काम नहीं करे। और अगर आज कांग्रेस चलत है तो ये कांग्रेस ला चलाए के काम भी हमार मन नहीं कराते। भले आज देखा थे देश में कांग्रेस के नैया डूब गए तो एक कर्नाटका के एक दलित ला कांग्रेस अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, मुखौटा। जबकि ये देश के अंदर में 1885 से कांग्रेस पार्टी चलत आते। वही कांग्रेस पार्टी के जो सबसे बड़का नेता रहे, नाम आप सब जाना था, बाल गंगाधर तिलक जी, यह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। जब 1919 में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और भास्कर राव जाधव जी, ये दोनों जिन साउथ बोरो कमेटी के सामने जा करके ये देश के दबे कुचले पिछड़े समाज के हक और अधिकार के बात रखी, तब वही कांग्रेस के सबसे बड़का नेता बाल गंगाधर तिलक जी का कथे, क्या तेली तंबोली कुर्मी पार्लियामेंट में जाके हल चलाएंगे? जरा सोचो, जेल कभी फूटे देखना नहीं चाहिए। आज कांग्रेस ला वोट कौन दे थे? वही तेली कुर्मी काची कलार मरार लोहार। गांव में जावे तो कहीं हमन तो कांग्रेसिया, हमन तो सदा दिन के कांग्रेस ला दे आत हैं। हमन कांग्रेसिया जे कांग्रेस कभी आपके हक और हित के बात नहीं सोची। और जब 1920 में वो बाल गंगाधर तिलक जी ये दुनिया में चल बसीस, तब फिर कांग्रेस के नेता कौन बनीस? महात्मा गांधी बनीस। जैसे महात्मा गांधी कांग्रेस के नेता बनीस, तब ओकर संग कांग्रेस में काम करने वाला बाल गंगाधर तिलक के सबसे बड़का चेला, जेकर नाम है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, 1920 में वो हर कांग्रेस ला अलग हो गई। तब एक ठो पेड़ जागे है, अब वो एक ठो पेड़ है लेकिन उमर दूठी ऐसे फांगा फूट गए। एक के नेता हो गए गांधी जी और एक के नेता हो गए डॉक्टर केशव प्रसाद बलिराम हेडगेवार। अब वो हेडगेवार है का बनाइस? 1920 में कांग्रेस से अलग तो होइस, लेकिन 1925 में आरएसएस बनाइस। और वही आरएसएस 1951 में भारतीय जनसंघ बन गए। और वही भारतीय जनसंघ 1977 में जनता पार्टी बन गई। हमन छोट छोट रहे तो हमन ला मालूम है थोड़ पहली जनसंघ पार्टी चलाए, ओकर छाप रहे दिया छाप। दिया छाप बहुत अकन मन भी जानत हो। और बाद में फिर नागर बोह के जिन किसान आ गए 77 में, वही है बदल के बन गए जनता पार्टी। हल बोहे किसान। और वो समय कांग्रेस के दूसर निशान रहे। और बाद में 1980 में वही हर बन गए भारतीय जनता पार्टी का एक थांगा हर 1920 ले गांधी से लेके, इंदिरा गांधी से लेके, राजीव गांधी से लेके राहुल गांधी और सोनिया गांधी तक आ गए। और वही में के एक थांगा हर डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार से चलते हुए आज नरेंद्र मोदी तक आ गए।
तो एक एक ठे तो पेड़े जरी है तो एक एक ठीक है, समझे के बात है। जरी है दोनों के का है इकट्ठे, थांगा है दू ठीक है। ता एक घर ले पैदा हो है, ए मन के सिद्धांत एक है, ए मन के विचार एक है, ए मन के नीति एक है, ए मन के नियत एक है। लेकिन हम मन के आंखी में धुर्रा झोंके बा, वो हर ओला कोसी, वो हर ओला कोसी। और हमर जो सीधा साधा, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे हमारा आदिवासी समाज हो, चाहे हमारा अनुसूचित जाति समाज हो, हम उनसे वोट लेहे के काम करता ही। अब वोट अब काकर हाथ में है, ये हेगड़ेवार के और महात्मा गांधी जी के जो परिवार है या ओकर जो समाज है, तब ओकर समाज मन के तो मात्र 15 वोट है। पूरा भारत में 15 वोट है। अब 15 वोट वाला मन के दूठी पार्टी, एक कांग्रेस, दूसरा भारतीय जनता पार्टी। लेकिन एवं सरकार कैसे बना थे? तो ये देश के जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति, अभी हम छत्तीसगढ़ ला देखी तो छत्तीसगढ़ में 100 में 32 वोट आदिवासी समाज है, 100 में 13 वोट सरकार के कहने के मुताबिक अनुसूचित जाति सतनामी सूर्यवंशी समाज के वोट है। अब 2 करोड़ आबादी, 2 करोड़ 50 लाख आबादी छत्तीसगढ़ में है, और 2 करोड़ 50 लाख में अगर 13% के बात किया जाए तो 13% में अनुसूचित जाति कत्का हो गए, 13 दूनी 26 लाख और 50 के आधा है। तो अब कुल मिला करके देखा जाए 31 लाख। अब छत्तीसगढ़ में जब वोट के गिनती होते तो चल भाई सब कोई चिल्ला चिल्ला के कहत रहते, यह तो वही मन के पार्टी है, यह तो वही मन के पार्टी है। तो जे समाज के 31 लाख वोट है, और जब गिनती होते तब वोट कत्का कर सुमिल थे 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख। तब बाकी वोट है कति कोती जाते, या तो कांग्रेस में जाते या तो भारतीय जनता पार्टी में जाते। अब आदिवासी समाज यहाँ 32% है, 100 में 32, तो 2 करोड़ में 32 दूनी कत्का हो गए, 32 दूनी 64। अब कुल मिला के 80 लाख, 80 लाख वोट आदिवासी समाज के है। अब एक बाद जो साहू, यादव, मरार, केवट, धीवर, धोबी, नाई, लोहार, कलार, ये जतका पिछड़ा जाते एमन के संख्या 48%, 100 में 48, तो 2 करोड़ 50 लाख में 48% कब बनी 1 करोड़ 20 लाख। तो ये सब वोट कति कोती जाते, या तो कांग्रेस में जाते या तो भाजपा में जाते। तो हमरे वोट में सरकार बनाता है। और यही बात ला मान्यवर कांसी राम जी आज से 40 साल पहले इस छत्तीसगढ़ के धरती में आकर के बहुजन समाज ला जगाए के काम करे है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन 40 साल से भी वोट हमर और आज ओकरे चलत है दादा। हम बस नारा भला लगा, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा। और वो मन का कहा थे, यही चलेगा, यही चलेगा, और चला थे भैया। और हम चिल्लात है कि यदि हमार मुड़ में मुद्दिस, यदि हमारे साथ हमला जेल में ठूस दिस, तो भैया जब वोट आप मन दे था, आपके समाज दे थे, सरकार होकर बना थे, तो जब सत्ता के डंडा होकर हाथ में है, तो सत्ता के डंडा के बल पर अब वहां तो तुहर मुड़ में मुद्दे के काम करवे करी। तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर कहे रही से
क्या मोर दबे कुचले पिछड़े समाज के भाई हो, मैं तू मन के हाथ में एक ऐसे हथियार दे था, ऐसे हथियार दे था। वो हथियार के नाम क्या है? वोट। वो हथियार के नाम क्या है? वोट। वोट रूपी हथियार दे था। ये हथियार में वो ताकत है, वो शक्ति है जो तोप और तलवार में नहीं है, बम और बारूद में नहीं है। अगर कोई तुहर साथ अन्याय करत है, अगर कोई तुहर साथ अत्याचार करत है और अत्याचारी ला अगर मारना है, बदला चुकाना है, तब्बल से मारिया, भाला से मारिया, फरसा से मारिया, तुहर ऊपर 302 307 के मुकदमा कायम हुई, तुला जेल जाए ला पड़ी। लेकिन मैं तुला असना हथियार दे था, ये हथियार में मारिया तब कोई 302 307 बनने वाला नहीं है। और करे चुप जालिम भी हर हमेशा हमेशा के लिए मर जाए। लेकिन अभी तक हम अपन वोट के हथियार के ताकत ला समझ नहीं पाए, आज तक नहीं समझ पाए। आज भी मैं गांव में जाकर के देखा, हमारे जो माता बहनी है, हमारे गांव के गरीब किसान है, गरीब सियार है, गांव के नौजवान है, आज भी ओमन का कथे, ओमन के दिमाग में एक ठो चाबी भर दे। क्या चाबी? को निरपहोई हमें कहानी, को निरपहोई, निरप माने राजा, कोनो राजा बनाए, हमला कहानी है, को निरपहोई, हमला कहाना, को निरपहोई हमें कहानी, और चेरी छाड़ न कहावा बरानी। चेरी माने दासी, दासी माने गुलाम। तो हमन असने चरेबोगा, हमन असने चरेबोगा, कोनो हारे कोनो जीता है, हमला का लेना देना है? ता जेकर खाबो तेकर गाबो, खर्चा पानी कर, ता तो तताय दे दे नोट ता तोरे चेबोट, जेकर खाबो तेकर गाबो। ऐसे करते करते 40 साल का 1952 से लेके आज तारीख तक आजादी के 73-74 साल के देश के अंदर में हम अपन वोट के साथ खिलवाड़ करत आए। ये बात ला कोई समझिस नहीं समझिस, बाबा साहेब के ये बात ला मान्यवर कांसी राम जी समझिस, और मान्यवर कांसी राम जी समझ करके ओहर ये बनाए के काम करिस। कैम और बहुजन समाज तुमन बहुत अकना, बहुजन, बहुजन माने बहुत अकन जन, त जन माने मन से, बहुत अकन मन से, त कौन मन है बहुत अकन मन से? त टेली कुर्मी नौ धोबी राउत, गोड़ कमर बिजवार, सतनामी सूर्यवंशी, गाड़ा घसिया महत्तर, ये मन सब बहुत अकन है। और ये मन सब ने बहुत अकन अनपढ़ है, बहुत अकन बेरोजगार है, बहुत अकन ईमन गरीब है, बहुत अकन ईमन भूमिहीन है, और बहुत अकन ईमन के ऊपर अन्याय, अत्याचार, शोषण और दमन हुआ थे। ता अब तुमन अते का सा बहुत अकन हा, ता एक ठो बुताला नहीं कर सकता। अपन वोट के कीमत ला समझ के, अपन वोट के ताकत ला समझ के, अपन वोट के सही इस्तेमाल जे दिन तुमन कर दिहा, तो वो दिन तुमन ये देश के मालिक बन जहा, राजा बन जहा। तो एकरे से तीर बाबा साहेब अम्बेडकर है वोट के ताकत दे, वोट के हथियार दे। लेकिन ये हथियार के बारे में का धरे हैगा वोट मांगा, का लेना देना हैगा वोट मांगा? अरे वो फलाना आ रही से और मोर घर 4 पेटी छोड़ दे है भाई। काबर जब गांव में जाते ना, अभी चुनाव के बेरा है, गांव में अभी जाही तो गांव में कतेक झिन असरा कहुया मिल जाही। वोट ला तो देवोगा, लेकिन ना खर्चा पानी करे बा लागी, खर्चा पानी करे बा लागी। तो नेता समझ गए माल बिकाऊ है, सौदा पड़ जाएगा, माल बिकाऊ है,
सौदा पटेगा तो रामलाल तोर घर ये 4 पेटी में है छोड़ के जात है ना, और ये 10,000 रुपया। अब वो रामलाल का ताकत है, गाँव हम संझा के बेरा होते तो रामलाल के मुहटा ले समारू जात रहे तरिया, समारू ला कथे अरे समारू कति जात रे, तो मैं तरिया जाता कका, अरे आ तो चीटू तो कैसे चाय पी ले बेटा, चाय पी ले। बुला ली समारू, बैठ गए और बैठे के बाद तहले 1 कप चाय डोकरी दे दे तो लड़का ला 1 कप चाय, वो डोकरी 1 कप चाय देते या तो तरकारियों नहीं दे देते, वो एक तो तरकारियों दे दे तो एक गुड़िया कुकरी के टांग पे समारू 1 कप चाय पीस और 1 गुड़िया चबाइस। पहले रामलाल पूछते कैसे रे समारू, तकाए कका कसना लागिस बेटा, बढ़िया लागिस कका, ता ए भाई कैसे करिया काला दिया ए कका, हमन जेकर खाथन गा तेकर गाथन, हमन तोला छोड़ के हाल लग नहीं जाना, तय देना कई देते ना काला, तब वो हर जेकर खवा है तेकर वो गिर जाए। ऐसे करते करते मान के चलो 73 साल 74 साल बीत गए, और आज भी हमन के साथ ये समस्या है। आप पता कन समस्या ला लेके आप अभी राज्यपाल ला ज्ञापन दिया कि भाई हमारी ये मांगे पूरी करो, हमारी ये मांगे पूरी करो, तो कब तक मांगिया, कब तक मांगिया। बाबा साहेब अम्बेडकर दहेला बता है, और दहे के लिए ही जब 1932 में जब लंदन में वोट के हक के अधिकार के बाद चलत रहीस, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ला लंदन जाना रहीस, तब वो समय गांधी अकेला गे रहे। आज कांग्रेसी मन ला जा जाके समझाओ कि कांग्रेस कभी तुम ला वोट दहे के अधिकार दिलाना नहीं चाहत रही से। गांधी कथे वोट के अधिकार वही आदमी ला होना चाहिए जहर मैट्रिक पढ़े लिखे है, वोट के अधिकार वो आदमी ला होना चाहिए जो इनकम टैक्स देते, वोट के अधिकार वो आदमी ला होना चाहिए जेकर पास 10 एकड़ जमीन है। तासना में तो कोनो वोट नहीं डाल सकता, कैसे डाल सकता वोट है? मैट्रिक तो पढ़े लिखे अभी बहुत अकन बिना मैट्रिक वाला बैठे हैं कर। तो वो समय बाबा साहेब अम्बेडकर लंदन जाते, और लंदन जाए के समय जैसे पानी जहाज में ओला जाना रहे, तो पानी जहाज में जाना रहे और घर में ओकर बेटा मर गए। बाबा साहेब अम्बेडकर के बेटा मर गए, सारा दुनिया के दुख पहाड़ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के छाती में लदक दी। बाबा साहेब के सामने गंभीर चिंता के विषय आ गए। बाबा साहेब सोचे लगी अब क्या किया जाए। एक तरफ भारत के करोड़ों दबे कुचले पिछड़े समाज के लड़का है, और एक तरफ मोर कोरा में जन्मे मोर लड़का है, एक लाश पड़े है। लेकिन आज लंदन जाना है, जहाज छूटने वाला है। बाबा साहेब अम्बेडकर के भाई कथे बा डॉक्टर अम्बेडकर कहाँ जावे भाई, तो कथे मोला लंदन जाना है। अरे लंदन बाद में चल देवे, दे लड़का के लाश ला पहली एक अंतिम संस्कार कर दे। धन्य बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर अपन लड़का के लाश ला छोड़ करके बाबा साहेब अम्बेडकर कहते भाई अगर आज के आज समय के मौके में अगर मैं लंदन नहीं जा पाया तो आज तो एक ठो लड़का मरे है, कल ये देश के करोड़ों बेटा मर जाए, करोड़ों बेटा मर जाए। अगर करोड़ों बेटा ला बचाना है तो मोला लंदन जाना है, और लंदन जा करके हमारे वोट के अधिकार वयस्क मताधिकार के आधार पर आज दिला देश। जो भी 18 साल के आदमी है, हर कोई भारत में जो पैदा हुए हैं ओला वोट देहे के अधिकार दिला देश। चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे पूंजीपति हो, चाहे गरीब हो, चाहे भूमिहीन हो, चाहे भूमि के मालिक हो,
चाहे जो भी हो, हर किसी ला वोट के पावर हो गए। लेकिन आज आपका वोट के पावर होए के बाद जे दिन भारत के संविधान लागू होइस ना, तो बाबा साहेब अम्बेडकर भारत के संविधान में वोट के अधिकार दे दिस कि हर आदमी को एक एक वोट का अधिकार होगा। 1 मैन 1 वोट, एक वोट एक कीमत। चाहे राजा हो, चाहे कोई रानी हो, चाहे कोई महतरानी हो, सबको एक वोट का अधिकार रहेगा। एक वोट का एक कीमत होगा। ये संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर लिख दिए। संविधान लागू होए के बाद संसद से निकल के बाबा साहेब अम्बेडकर जात रहा। संविधान लागू होए के बाद तो हंसत जात रहे, मगन रहे, खुश रहे, चेहरा में हंसी के फवारा छूटत रहे। तो सामने फिर एक दिन कांग्रेस के बड़का नेता मिल गए, आचार्य कृपलानी। और आचार्य कृपलानी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ला देख के कहते कि डॉक्टर अम्बेडकर, अरे आज तो भारी खुश नजर आत है, क्या बात है? तो बाबा साहब कहते, हाँ आज मैं बहुत खुश हूं। तो कैसे? जो मुझे मेरे लोगों के लिए करना था, देना था, मैंने मेरे लोगों के हाथ में वो अधिकार, वो ताकत दे दिया। आज नहीं तो कल अब मेरा ये गरीब समाज इस देश का हुक्मरान बनेगा, मालिक बनेगा। इसलिए मैं आज खुश हूं। तो आचार्य कृपलानी कहते, ये तो बात ठीक है अम्बेडकर, तय वोट के अधिकार दिला डाले तो संख्या भी ज्यादा है, लेकिन तोला मालूम होना चाहिए तो समाज है अनपढ़ है, तो समाज है गरीब है, तो समाज है लाचार है, तो समाज है बिगजाही। और हमर करा भले वोट नहीं है, लेकिन हमन करा नोट है। और हम अपन नोट के बल में तो समाज के वोट ला ले करके हम बहुमत साबित कर लेबो, सरकार बना लेबो। और तय कुछ नहीं कर पावस, काबर तय देखते रह जावे। बाबा साहेब अम्बेडकर ला धीरो रहा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर कहते, ठीक है, तुम्हारे पास नोट है, मेरा समाज अनपढ़ है, गरीब है, तुम खरीद लोगे, मेरा समाज बिक जाएगा। लेकिन एक बात याद रखना कृपलानी, जिस दिन मेरा समाज अपने वोट के कीमत और ताकत को समझ जाएगा, उस दिन तुम्हें इस देश से भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, आज 73 वर्षों में भी हम अपन वोट के कीमत और ताकत ला समझ नहीं पाए। आज भी कौन निर्भय होई हमें कहानी, कोनो हारे कोनो जीता है, हमला कहानी है। मेरे दोस्तों, बस एक काम ही करना है, ये दोनों एक ही चीज है, वही कांग्रेस है, वही भाजपा है। कभी एमन कांग्रेस के हाथ में दे सत्ता 5 साल ये चला ही। अब कांग्रेस के खिलाफ जनता जब उब गए तो भाजपा में उमन ट्रांसफर कर दी। भाजपा में 5 साल राज करें, 10 साल राज करें, अगर ओकर से जनता उब गए तो उमन कांग्रेस में ट्रांसफर कर दी, कांग्रेस में डाल दी। हम ऐसे लगते कि मन दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग दुश्मन हैं। एमन दुश्मन नो है, दोनों के सिद्धांत एक है, दोनों के विचार एक है। भारत के संविधान ला ना कांग्रेस सही ढंग से लागू करिस, ना पालन करिस। और आज भारतीय जनता पार्टी ये तो फूटे आंख देखना चाहवे नहीं करते। अभी ओकर एक आर्थिक सलाहकार ये भारत के संविधान ला बदले के ओला पूरा खाका बना डाले हैं, संविधान ला बदलने वाला है। अगर भारतीय जनता पार्टी ला आप मन के गांव में, आप मन के क्षेत्र में, आप मन के समाज के आदमी मन अगर वोट डाले के काम करत है, तो तुम्हार खुद के बाल बच्चा भविष्य, तुम्हार खुद के जिंदगी ला तबाह करे के लिए तुमन वोट डाले के काम करिहा।
तो मैं आप मन से कहना चाहता कौन कक्का जी ना मन अपन अपन मूड में मुतवाहा भारतीय जनता पार्टी के नेता मन से और अपन लड़का के भविष्य ला खराब करिहा जहर भाजपा ला वोट दे दिवाए के लिए जो काम करही या भाजपा ला वोट दिलवाए के प्रयास करही कक्का जी करने वाला कोनो नहीं है ना। चलिए बड़ी खुशी की बात है, बस यही तो मैं चाहता। आप जाओ गांव, हर गांव के अंदर में एक पोलिंग में एक गांव में 3, 4, 5 जात के आदमी बसे हैं। एक गांव में 3, 4, 5, 6, 7 और ज्यादा हो गए कोनो बड़का गांव हो ही तो 10 जात के आदमी हो ही। अरे 10 जात के आदमी हो ही ओकर लिए तोला ना गाड़ी चाहिए, ना घोड़ा चाहिए, ना डीजल चाहिए, ना पेट्रोल चाहिए, ना ओकर लिए नाश्ता पानी चाहिए। तय सुबह जा खेत के मुही पार दे, निदाई कोड़ाई दे, खातू कचरा डाल, दवाई माटी छींच, सांझ के घर में आए तो सांझ के कम से कम गली में निकल के कबू रौत पारा में, कबू साहू पारा में, कहूँ मरार पारा में, कहूँ केवट पारा में, कहूँ आदिवासी पारा में, कबू सतनामी पारा में, कहूँ सूर्यवंशी पारा में 1 घंटा 2 घंटा बैठ करके अगर आप बहुजन के विचारधारा ला समझाए के काम करो और ये देश के अंदर में जो चला थे घटनाक्रम वो सारा घटना ला उजागर करे के काम करो तो मोर हिसाब से हर गांव में हर समाज में सबका समझने वाला आदमी जरूर है। सब समझे और जे दिन समझ गए जो बात मैं कहा था तो कोई कांग्रेस ला बीजेपी ला वोट देने के लिए राजी नहीं हो सके और जे दिन ला वोट पड़ना बंद हो गए समझ लो वही दिन आप मन के ये सारा मांग पूरा हो गए। और जब तक वो मन के वोट है जीतत रही तो ये आवेदन तो देत रही है लेकिन तुम्हार समस्या के समाधान होने वाला नहीं। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।